हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एग्जाम है परसों नीट का। अब जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो यार यहाँ पर जब आप एग्जाम देने जाते हो तो बहुत सारी चेकिंग फ्रिस्किंग होती है एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस कोड है जो आपको फॉलो करना है, प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने साथ कैरी करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा ड्रेस अलाउड होगा और कौन सा अलाउड नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ गलत पहन के चले जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाती है, तो बेटा जी आप लोगों को एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ड्रेस कोड की, तो आपका जो एनटीए है, एनटीए ने कल ही एक डॉक्यूमेंट निकाला है, एक आपका पीडीएफ निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप लोगों को क्या क्या अलाउड है ऑन 3 मई 2026 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है बेटा जी कि आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स कैरी कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स कैरी कर सकते हो। आप कोई भी रिलीजियस ड्रेस पहन के जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि हिजाब हो गया, आप पहन के जा सकते हो। बस जब आप कोई रिलीजियस या कस्टमरी ड्रेस पहन के जाएंगे या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू फेथ, तो उधर पर आपको अपने सेंटर पर जल्दी पहुंचना पड़ेगा। आपके जो सेंटर की टाइमिंग है दैट इज 11:30 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। और अगर आप कोई भी कस्टमरी ड्रेस पहन के जा रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है विच इज रिलेटेड टू फेथ आप लेके जा रहे हो, तो आपको जल्दी पहुंचना है। आप 11:30 तक पहुंच जाइएगा ताकि फ्रिस्किंग में कोई भी प्रॉब्लम या इशू ना हो। इसके अलावा अगर मैं क्लोथिंग की बात करूं, वैसे उन्होंने बोला है कि आप लोगों को टी शर्ट और आप पजामा में आ सकते हो। टी शर्ट एज इन की कोई मेटल वाली चीज नहीं होनी चाहिए आपके में। और जब आप मेटल वाली चीज नहीं है तो आपको इजीली एंटर करने दिया जाएगा। आप लोगों को ये भी बोला गया है कि यार आपको स्लीपर्स पहन के आनी है, मतलब शूज अलाउड नहीं है, स्लीपर्स आप पहन के आएंगे। लड़कों के लिए मैं बोलूंगी प्लीज डोंट वेयर दिस पोलो टी शर्ट जैसे भी हमने पहन रखी है, वो नहीं पहननी है। नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाओ, डार्क कलर का नीचे पजामा पहन के जाओ, वो सब सही रहेगा। अब अगर मैं लड़कियों की बात करती हूँ, लड़कियों को मैं बोलूंगी अगर आपके मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम है तो वेयर डार्क पजामा, ऊपर टी शर्ट पहन के जाओ, कंफर्टेबल होके जाओ, चप्पल पहन के जाओ। ठीक है, तो ये आपको अपने ड्रेस कोड में फॉलो करना है। प्लीज गर्ल्स, अगर आप लोग नोज रिंग, इयर वगैरह सब पहनते हो, पहले ही निकाल के जाना, क्योंकि वहां पर अगर आप निकलवाओगे तो उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा सेंटर पे, तो आप ये सारी चीजें उतार के जाएंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जो है फुल स्लीव्स, पहले मना करते थे लेकिन अब फुल स्लीव्स या वुलन टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ अलाउ कर दी गई है। बट अगर आप फुल स्लीव्स मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, किसी भी चीज की वजह से फुल स्लीव्स टी शर्ट या कुछ भी वुलन पहन के जा रहे हैं, तो बेटा उस केस में आपको वेल इन एडवांस पहुंचना पड़ेगा। फ्रिस्किंग के लिए आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा आप स्लीपर्स एंड लो हील्स आर दी प्रिफर्ड फुटवेयर, ये आपकी प्रिफर्ड फुटवेयर होगी। शूज मत पहन के जाना। बहुत सारे इन्विजिलेटर्स, बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा होता है कि आपको आपके शूज उतरवा दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। एंड उसके अलावा अगर मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, तो सबसे पहले आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए बेटा जी। ठीक है, आईडी प्रूफ होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड की भी जब हम बात करते हैं तो एडमिट कार्ड पे जो फर्स्ट पेज है उस पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगी होनी चाहिए, आपका थंब, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए, और आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए। और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पे लेफ्ट हैंड की तरफ पे आपको पोस्ट कार्ड साइज पे सिग्नेचर करना है, बेसिकली अटेस्ट करना है। और वहीं पर वही एडमिट कार्ड पे राइट हैंड साइड पे आपका इन्विजिलेटर साइन करेगा। ठीक है, तो ये आपको लेके जाना है। और एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, फोटोग्राफ लेके जानी है जो कि आपका अटेंडेंस शीट में लगाई जाती है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके पास आपकी स्क्राइब की डिटेल्स और ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो दीज आर दी डॉक्यूमेंट, ये 3 मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने ही होने चाहिए। और ये जो फोटोग्राफ आप लगाएंगे या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लगाएंगे, ये वो फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में आई है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आपको वो फोटोग्राफ लेके जानी है।
अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम मेरा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, मैं आईडी प्रूफ में क्या ले जाऊं? आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओ आधार कार्ड के साथ साथ, क्योंकि बायोमेट्रिक के लिए बोला गया है। तो बायोमेट्रिक के लिए भी उन लोगों ने बोल दिया है कि अगर बायोमेट्रिक किसी रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा, फिंगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, दूसरा आपका उधर पर डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका मैनुअल फिंगर प्रिंटिंग मतलब मैनुअल आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करी जाएगी। आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाएगा। अब जब वो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरेंगे बेटा जी, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं हमें क्रिएट करनी है अपने लिए, ठीक है? तो हमें उन सारी चीजों को अवॉइड करना है ताकि हमारे साथ पैनिक ना हो, और पैनिक वाली मूव अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? तो बस अभी अपने पेपर पे ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई करो, और अपना बस ध्यान ये रखो कि मैं अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके मैंने रख लिए हैं, अब मुझे इसके अलावा कुछ और जरूरत नहीं है, ताकि आपका ध्यान उधर से हटके आप अभी अपने लेटेस्ट रिवीजन पे ध्यान दे सको, ठीक है? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट बेटा जी। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा जाए, आपने जितनी मेहनत करी हो उतना आपको फल जरूर मिले, और बाकी एग्जाम के बाद मिलते हैं जहां पर आपको कट ऑफ और काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर मैं और आनंद सर यहाँ पर इस चैनल पे गाइड करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।